राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, आज हम मीरा जी के जीवन के वह चमत्कारिक घटना सुनने जा रहे हैं जो मीरा जी के जीवन को एक दिशा दे दिया, जो मीरा जी के जीवन को एक लक्ष्य दे दिया। इस चमत्कारिक घटना को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करती है वीडियो को। ठाकुर जी अपने भक्तों से बहुत ही स्नेह करते हैं और ये चाहते हैं कि उनके भक्तों को जल्द से जल्द भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो, और इसके बंदोबस्त भी ठाकुर जी स्वयं करते हैं। किसी न किसी रूप में वो अपने भक्त के सामने आकर अपने भक्त को उन तक पहुंचाने के पूरा प्रबंध कर देते हैं। मीरा जी के दादाजी राव दुदा जी को साधु संतों की सेवा करना और सत्संग करना बहुत ही प्रिय था। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि पधारे हुए अतिथि संतों को कभी भी किसी चीज़ का कोई कमी या कष्ट ना हो। उनके हर सुख सुविधा और ज़रूरत का वो ध्यान रखते थे। भक्तों, राजस्थान के मेरता के पास पुष्कर तीर्थ से बहुत सारे संप्रदाय के साधु संत भक्त दुदा जी के महल में आते थे और दुदा जी के परिवार पर और ख़ास करके मीरा जी पर उन सभी संतों और महात्माओं का बहुत कृपा बरसती थी। और छोटी सी बच्ची मीरा जी पर सबसे ज़्यादा संतों की कृपा इसलिए थी क्योंकि मीरा जी अपने दादाजी राव दुदा जी के बहुत ही लाडली थी, इसलिए वो हमेशा अपने दादाजी के पास ही रहती थी और भगवान के बारे में कथाएं सुनती रहती थी। इसीलिए जब भी राव दुदा जी से संत लोग मिलने आते थे तो संत लोग मीरा जी से भी मिलती थी और मीरा जी पर खूब कृपा बरसाते थे। ऐसे करते करते मीरा जी की उम्र जब 5 साल की हुई तब एक दिन दुदा जी के महल में एक कृष्ण भक्त संत बाबा गिरधारी दास पधारे और वो संत जी अपने ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा पूजा करने लगे। उस दिन छोटी सी मीरा संत जी के पास आई और संत जी को और उनके श्री विग्रह ठाकुर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं बैठ गई और उनकी पूजा और सेवा देखने लगी। और मीरा जी ने पूछा कि बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर संत जी ने कहा कि बेटा, ये हम अपने प्रभु श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। संत गिरधारी दास ने आज से पहले इतने मीठे बोलने वाले किसी भी बच्चे से नहीं मिले थे। उन्होंने जब मीरा जी की ओर देखा तो देखा कि मीरा जी की दृष्टि ऐसी है मानो किसी ज्ञानी की हो, बहुत बड़ी ज्ञानी की। संत के जवाब पर मीरा जी ने और एक सवाल पूछे कि संत जी, जब भगवान हर जगह मौजूद है तो फिर उनकी सेवा पूजा सिर्फ एक विग्रह में ही क्यों? संत जी बोले, हाँ बेटा, ये बात सत्य है कि भगवान हर जगह है। वृक्ष, लता पता और प्राणियों में भी भगवान है, लेकिन उनकी अगर हम पूजा करें तो फिर हमें हमेशा उनके साथ सम्मान का ही नाता जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें कभी कभी वृक्ष और प्राणियों से उनके जैसा व्यवहार करना पड़ जाता है, तो फिर हम उनका वह सम्मान रख नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम ठाकुर जी के एक प्रतीक और या फिर विग्रह बनाकर उनकी पूजा करें। तो इनमें भी तो भगवान है, इस विग्रह में भी तो भगवान है, यही शास्त्र सिद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का असम्मान या फिर अपराध नहीं बनता है। संत जी ने मीरा जी को जवाब तो दे दिए, लेकिन मन ही मन आश्चर्य में पड़े कि इतनी छोटी सी बच्ची, महज 5 साल की, इतनी छोटी सी बच्ची में इतने ज्ञानपूर्ण सवाल आ कहाँ से रहे हैं। ये सब सवाल तो मीरा जी में उठ रही ज्ञान की प्यास की परिचय है। लेकिन जब से मीरा जी ने गिरधारी दास बाबा के ठाकुर जी श्री कृष्ण के विग्रह को देखा था, तभी जैसे मीरा जी ने अपना मन उनके श्री चरणों में खो दिया था। उनको लगने लगा था कि ठाकुर जी से उनका कोई पुराना नाता है। पता नहीं क्यों दिल में उनको पाने की बार बार इच्छा प्रकट हो रही है। ठाकुर जी को देखकर ही मीरा जी उनको बहुत ही अपना समझ बैठी। उनको उनके साथ एक अपनापन का नाता महसूस हुआ। उनके 2 नेत्र सजल हो उठे। मीरा जी बोल उठी, संत जी, क्या आप अपने ठाकुर जी मुझको देंगे? मैं इनकी सेवा करूँगी। मीरा जी की बातें सुनकर संत जी बोले, नहीं बेटी, अपने ठाकुर जी कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए, इससे अपराध बनता है। और फिर ये कहकर संत जी अपने सेवा में लग गए। ये बातें सुनकर के मीरा जी की हृदय फट गए और उनकी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया। और जैसे ही मीरा जी को समझ आ गया कि उनके आंखों में आंसू आ गए हैं, तो फिर वो अपने मुख को दूसरी ओर छिपा के फिर रोने लगे ताकि उनके आंखों की आंसू किसी को दिखाई ना दे।
आज उस 5 साल की बच्ची मीरा को यह समझ नहीं आ रही थी कि ठाकुर जी जिनसे आज पहली बार मिले थे, उनके ना मिलने पर उनके हृदय को इतना पीड़ा क्यों हो रही है। वो मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप खुद ही मेरे पास नहीं आए तो फिर मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्राप्ति कर आपकी सेवा करूं। मीरा जी ने गोविंद को प्राप्त करने की इच्छा को भी गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद मीरा जी संत जी से प्रसाद लेकर के भारी मन के साथ अपने कक्ष में चली गई। उस दिन पूरी रात मीरा जी को नींद नहीं आई और कृष्ण विरह में उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अगले दिन सुबह मीरा जी फिर गई संत जी के पास प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने। उन्होंने देखा कि संत जी के आंखों में आंसू है। संत जी बोले, बेटी, क्या तुम्हें ठाकुर जी चाहिए? मीरा जी बोली, हाँ चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो आपका ठाकुर जी है ना? संत बोले, लेकिन बेटी, आज से ये ठाकुर जी तुम्हारे हैं। कल रात ठाकुर जी ने मुझे सपने में आदेश दिया था कि मीरा को मुझे दे दो। फिर मीरा जी अपने दोनों अंजलियां फैला करके संत जी से ठाकुर जी के श्री विग्रह को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया, जैसे सदियों बाद किसी अपने से मिले हो। ठाकुर जी को मीरा को देते हुए संत जी ने ठाकुर जी के सभी सेवा और पूजा के सारे नियम मीरा जी को बतला दिए। फिर मीरा जी ने संत जी को प्रणाम कर करके ठाकुर जी को बहुत ही सावधानी से संभालते हुए अपने भीतर के कक्ष में चली गई, जैसे ये ठाकुर जी नहीं किसी कृपण का धन हो। और अपने माँ के कक्ष में जा कर के एक झारोके पर जहाँ एक काठ की चौकी थी, उस चौकी पर अपनी ओढ़नी को बिछा करके वहाँ ठाकुर जी के श्री विग्रह को विराजमान कर दिया और वो ठाकुर जी को निहारने लगी, जैसे आँखों में सदियों से प्यास हो प्रभु दर्शन की। मीरा जी ने देखा कि ठाकुर जी की नज़रें उनको ही देख रही थी। मीरा जी ठाकुर जी से बोली कि मुझ अभुत को ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे कोई अपराध या फिर कोई भूल बन जाए तो मुझसे रूठना मत, मुझे बता देना, आगे से फिर वो भूल नहीं होगी। आप तो भगवान हो और मैं अनजाने में कई बार आपको तू या तुम कह करके संबोधित कर चुकी हूँ, इस भूल को क्षमा कर दीजिएगा। भक्तों, मीरा चरित्र की अगली भाग में मैं आपको बताने की ये कोशिश करूँगी मीरा जी को जो श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह मिला, उनका जो नामकरण गिरधर गोपाल हुआ वो कैसे हुआ, और ये भी एक बहुत ही चमत्कारी घटना है। तो अगले पार्ट के लिए अपेक्षा कीजिए। आज के लिए राधे राधे।